कल्याण स्वरूप में उपदेश किथे है, शास्त्र किथे है, शिष्य किथे है। शास्त्र में बंद करो जदों शास्त्र किथे है। हाँ गुरु बंद किथे है, करो पुरुषार्थ किथे है। भाई मुझ उपाधि रहे पहले पहले उपाधि रहे कल्याण स्वरूप, उसमें आत्मा में कोई उपदेश है ही नहीं, शास्त्र भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र से आत्मा को नहीं जान सकता है, लेकिन जो आत्मा को जानता है उसके अंदर में सब शास्त्र आ जाते हैं। भगवान कृष्ण के अंदर में सब शास्त्र थे। जो भी आत्मा में जागेगा उसके अंदर से लाखों शास्त्र निकलेगा, और जो शास्त्र है वो तो उसका एक तरफ सैंपल है। जैसे गीता जो है वो भगवान कृष्ण का एक सैंपल है, उसके अंदर में तो न जाने कितना ये ऐसे शास्त्र होगा। गुरु नानक का एक सैंपल है, और तुम उसको ही समझ के बैठते हैं भाई इसी से ही ज्ञान मिलेगा। नहीं, संत की महिमा वेद न जाने। जिसको संत मिल जाता है उसकी महिमा वेद में नहीं आ सकती है, शास्त्र में नहीं आ सकती है। संत तो है अथाह संतन में, सागर से भी ज्यादा गहराई में है। जब तुम संत के गहराई में जाएगा, अंदर में जाएगा, तभी तुम भी सागर बन जाएगा, गहराई में चले जाएगा। फिर तुम्हारे से ये शास्त्र ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। शिष्य किथे है, शिष्य मीन्स द्वैत। ये ज्ञान है अद्वैत मत का। द्वैत मत का भी बहुत पुस्तक है, वो हमेशा तुमको बोलेगा तुम शिष्य है, तुम भगत है। लेकिन जो सच्चा गुरु है वो तुम्हारी आत्मा को, भीतर वाली आत्मा को वो सजग करके अंतर ही प्रकट करता है। पूर्ण गुण का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म परमात्मा निकट कर दे। मन नील में तुम्हारे अंदर में तुमको गर्क करना बोलता है, तुम गर्क हो जाओ, तुम मत बचो, तुम मत रहो। जैसे बुद्ध बुद्धा गर्क हो जाता है तो सागर से मिलकर एक हो जाता है। आप गुरु आप चेला, आप सुने आप सुनाए। कहाँ सुनाता है गुरु बन के, एक ही निराकार, कहाँ गुरु बन के सुनाता है और कहाँ शिष्य बन के सुनता है। आप गुरु आप चेला, आप सुने आप सुनाए, फिर भी वो है अकेला डेला, फिर भी वो है अकेला। लेकिन शब्दों में, इस चमड़े की आंख में, देखने में द्वैत दिखाई देता है। जब तुम बात करेगा चतुराई की, होशियारी की, चालाकी, बोलेगा दो है ना। अर्जुन और कृष्ण दो दिखाई देते हैं, दो है ना। एक दिन किसी ने दादा से प्रश्न किया, दादा जब लाइट आती है तभी अंधेरा जाता है, उसका मतलब अंधेरा भी है और लाइट भी है। तो दादा ने उसको बोला नहीं, मेरे पास सिर्फ लाइट है, तुमने अंधेरा अपने पास रखा है। तभी तुम बोलता है अंधेरा भी है ना, तुमने रखा है, लेकिन मेरे पास, मैंने कभी अंधेरा देखा नहीं है। सूरज ने आज तक कभी अंधेरा देखा ही नहीं है, उसके पास तो सिर्फ लाइट होती है। आत्मा में कभी अंधेरा होता ही नहीं, लेकिन जो खुद ही अंधेरा अपने पास रखता है उसको कौन समझा सकता है। तो आप गुरु आप चेला, आप सुने आप सुनाए, फिर भी वो है अकेला। जिसकी नजर आत्मा में है उसको एक ही आत्मा दिखाई देगी। आत्मा पशंती आत्मा, आत्मा से वो आत्मा करके देखेगा। जब जीवा में आता है, शरीर में आता है, मैं तुम में आता है, हम तुम में आता है, तो फिर तो द्वैत हो जाता है, द्वैत हो जाता है। और नहीं हम नहीं तुम, तो दफ्तरी तुम्हारा गुम हो जाना चाहिए। हम और तुम का जब भेद मिट जाता है, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। और रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। जैसे ही भेद मिटा तुम्हारी अन्य भक्ति हो जाएगी। अब भेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, ऐसी भक्ति होगी सच्ची, जैसे किसी को दुख होगा तुम समझेगा ये दुख मेरे को है, और जब तक उसका दुख निवृत्त नहीं होगा तब तक तेरे भीतर में कभी शांति नहीं आएगी। ये है सच्चा प्यार। वो प्यार नहीं किसी को प्रेजेंट दिया, वो कोई सच्चा प्यार नहीं है। वो नहीं प्यार है जिसको झप्पी जाके लगाया, वो प्यार नहीं है किसी को खाना खिलाया। तुम तो बाहर के ही प्यार को समझते ये प्यार है, लेकिन दूसरे के दर्द को जाना ही नहीं। तो सच्ची गुरु को एक बात का बहुत दर्द रहता है, तो भूले से भी कोई इस दरबार में आ गया है, अंदर आ गया, भूल से भी वो अगर मुक्त नहीं होता है तो उसके लिए उसके अंदर बहुत पीड़ा होती है।
कल एक बहुत सुंदर पैंट निकली, बारिश आकाश से आती है, वो फिर लौट के वापस नहीं जाती है। एक बार आई तो फिर क्या करती है, उससे जमीन हरियाली हो जाती है, अनाज मिलता है जिससे तुम ब्रेड खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब कुछ तुमको मिलता है, कितना सबका फायदा हो जाता है। और जो सूखे पत्ते होते हैं वो हरे हरे हो जाते हैं। ऐसी तरह से गुरु का वचन एक बार जो बाहर निकला उससे जरूर तुम्हारे अंदर में हरियाली हो जाएगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, बदली हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो अंदर सूखापन था वो हरियाला हो जाएगा, आनंद आ जाता है, मस्ती आ जाती है। उसका एक भी वचन कभी लौट के फिर वापस खाली कभी नहीं जाता। लेकिन कोई उठाए, बारिश तो आई, कोई बीज डाले ही नहीं। बारिश तो आई लेकिन ऐसे ही बोला बस बारिश तो आ गई है, लेकिन बीज तो डालो ना, जमीन तो ठीक होनी चाहिए ना। ऐसी तरह से जो भूल से भी आ जाता है तो गुरु के भीतर इतना दर्द होता है, भाई आज ही मुक्त हो जाओ। कौन है, किसने तुमको बांधा है? कभी सुना ना कितने फेरोशियस जानवर जो होते हैं वो भी केज में बंद पड़ा है, जू में बंद पड़ा है, क्योंकि लोभ की वजह से, इच्छा की वजह से, वासना की वजह से, वास की वजह से। तुम आज ही इच्छा छोड़ो, तुम अभी का भी भगवान बनो, तुम अभी का भी आजाद है। जिसके भीतर में मोह नहीं है, जो मोह की दलदल से ऊपर चढ़ता है वो अभी का भी आजाद है। किसी ने भी तुमको नहीं बांधा है, तुम कभी नहीं कहना मेरे को इसने बांधा है, मेरे को इसने बांधा है, औरत ने बांधा है, मर्द ने बांधा है, धन ने बांधा है, माया ने बांधा है, संसार ने बांधा है। नहीं, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी वासना, तुम्हारे मोह ने तुमको बांधा है। तुम अभी सजग हो जाओ, जागृत में आ जाओ, मोह क्या होता है, इच्छा क्या होती है, तुम अभी का भी जानो। पुरुषार्थ कितनी है? अभी तुमको क्या पुरुषार्थ करने का है? सब बोलता है भाई पुरुषार्थ तो करने का है, पुरुषार्थ तो करने का है ना, इस बात का पुरुषार्थ करने का है। अरे गुरु मुख नाम जपे कवा, गुरु एक ऐसा गोली लगाए हार्ट में, एक तीर लगाए सीधा दिल में, जख्मी नहीं होना। तुम तो इधर आता है ऐसा कर देते भाई, चलो इधर कंधे पर लग गया ना, बच गया, जान तो बची, वापस तो जाएगा, औरत की शक्ल तो जाके देखेंगे। कभी ऐसा कर देते हैं किच में दम लगाना, हार्ट में कि मेरे को गुरु नहीं लगाना, मैं इधर ही मर जाऊंगा। फिर घर में कितना सुंदर मेरा पोता पोती का दर्शन कैसे होगा, बंगला नया नया बनाया कैसे दर्शन होगा, औरत का संत का दर्शन कैसे होगा। लेकिन जब कोई तीर ऐसा लगे, गोली गुरु ऐसा लगे हार्ट में, उधर खत्म हो जाए। तो पुरुषार्थ कौन जाके करेगा? तुम रहेगा नहीं, पुरुषार्थ कौन करेगा? अरे तुम स्वयं आत्मा है, पहले से ही तुम आत्मा है, अमर है, अजड़ है, अविनाशी है। तो तुम्हारे को पुरुषार्थ भी कुछ नहीं करने का है। सच्चा पुरुषार्थ क्या है? बी स्टिल। सच्चा पुरुषार्थ का मतलब भी है बी स्टिल एंड नो दैट यू आर आत्मा। ये है सच्चा पुरुषार्थ। बी स्टिल हो जाओ, शांत हो जाओ, थॉटलेस हो जाओ, ख्यालों से खाली हो जाओ। तुम पहले शांत स्वरूप करो। आनंद है शांति असुरती जो वर्षो पर उन्नन खां जुदा के थी घणो अरसो। उससे तुमको बहुत अरसा हो गया है, ऐसे कंपनी में, ऐसे संग में तुम आ गया है कि तुम अशांत हो गया है। पर कबीर संगत साधकी तो साहेब आवे जाओ, लेखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद हो जाता है। इधर तुम देखो तुम्हारा एक एक प्राण में कैसे गोविंद गोविंद चल रहा है, ओम चल रहा है, शांत। लेकिन इधर ही तुम्हारे को जब इच्छा आएगी, काम वासना क्रोध लोभ मोह, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा श्वास बदली हो जाएगा। एक हार्ट पेशेंट होता है, उसका हम जब टीवी में भी देखते हैं, उसकी टीवी बैठ रखते हैं, देखो कैसे उसकी बीटिंग नीचे ऊपर चलती है, क्योंकि हार्ट ठीक नहीं है। और जिसकी ठीक हार्ट है, हम भी जाके सोते हैं, हम बोलते हैं टीवी चलाओ, तो बिल्कुल रेगुलर नॉर्मल। तो तुम्हारे अंदर में ऑटोमेटिकली श्वास में गोविंद चल रहा है। लेकिन जब इच्छा वासना कुछ न कुछ करते हैं, क्रोध काम लोभ, तो तुम्हारी गति अंदर प्राणों की बदली हो जाती है। नहीं तो तुम्हारे भीतर में अनंत शब्द बज रहा है, तुम सुनता नहीं है, क्योंकि बैठ के बातों में ही तुम्हारा टाइम जो है खत्म हो गया। टीका में बोलता है, राजा जनक चवेदो तुम शिव यानी कल्याण स्वरूप है, जैमें काद उपाधि का है, तैमें
उपदेश है शास्त्र की नहीं, जिसमें कोई उपाधि नहीं है तो उधर उपदेश क्या करेगा, शास्त्र कहाँ से आएगा। उपाधि कड़े उन्हें जी दूर करने लाए शास्त्र ने उपदेश की जरूरत है। उपाधि जब है अंदर, जब संकल्प जब है, तो उसके लिए जो उसको दूर करने के लिए उपदेश की जरूरत पड़ती है, शास्त्र की जरूरत पड़ती है। पर जो पाण ज्ञान जो स्थान सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो खुद सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो खुद आत्मा है, उन लाए उन्हें जी घुट कह है। उसके लिए आत्मा के लिए किस शास्त्र की जरूरत है? कौन सा शास्त्र तुमको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? जब तुमने जान लिया तुमने तभी भगवान ने गीता में भी बोला, एक आत्मा को जानने से तुमको कभी भी किसी भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ब्रह्म विद्या के बाद किसी विद्या की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत हो गई, सब विद्याओं की अंत हो गई। एक शिष्य है गुरु प्रणव उनमें कौन आए? छाकाण जो उनमें द्वैती की ना द्वैत आई कौन? जिसमें द्वैती नहीं है तो शिष्य और गुरु कहाँ से आया? आत्मा ही आत्मा, मेरा अपना आप है, तब मैं ही तो हूँ, ये सच है। दादा ने बोला आज तक मैंने कभी कोई डिसाइपल देखा ही नहीं, मेरा एक भी दुनिया में डिसाइपल नहीं है। डिसाइपल मीन्स शिष्य और मैं गुरु हूँ, लेकिन मेरा ये सब अपना आप है। इसलिए मेरा सबसे एक जैसा प्रेम, लव ऑल अलाइक, जैसा एक एक इंद्री को एक इंद्री के लिए मेरे को एक जैसा प्यार है। ऐसा नहीं है तो आंख में दर्द पड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन कान में दर्द पड़ेगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। अरे नाखून में दर्द पड़ता है, नाखून खराब हो जाता है, फिर भी डॉक्टर के पास जाता है। वैसे ही दवाई जाके करते हैं। इतना ही प्यारा है, इतना ही प्रिय है। ऐसी तरह से हर एक मेरी प्रिय आत्मा है, मेरा हर एक से एक जैसा प्यार। परम पुरुषार्थ यानी मुक्ति लायक कोशिश मुँह आत्मा में करना। ये जो पुरुषार्थ बोलता है वो बोलता है यानी मुक्ति लायक कोशिश, जो तुम मुक्ति के लिए कोशिश करता है वो भी मुझ आत्मा में नहीं। तुम सिर्फ आत्मा को जानो। एक वस्तु बुझे तो होवे पाप, एक वस्तु ना बुझे तो सदा नापाक, सदा ही नापाक रहेगा। कितनी भी कोशिश भी करेगा, क्या भी करेगा, बनेगा कुछ भी नहीं। साकार जो आत्मा का नित्य मुक्त स्वरूप है, आत्मा जो है वो पहले ही नित्य मुक्त स्वरूप आए, उसके लिए तुमको कोई भी पुरुषार्थ कोशिश नहीं करनी।